नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, शिबू सोरेन ने केक काटकर बनाया अपना जन्मदिन, सीएम सहित कई मंत्री रहे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, पता चला कि शिबू सोरेन के केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया है। शिबू सोरेन के केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री मौजूद थे। आदरणीय की अदाड़ी बाबा को जन्मदिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपके संघर्ष की उपज है हमारा झारखंड, आपकी क्रांति की शक्ति और है हमारा झारखंड आपका अपना है। राज्य के करीब वंचित और शोषित को हक अधिकार मिले और उसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज इस अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। तो आज शिबू सोरेन जी का आज जन्मदिन था और उनको ढेर सब बधाइयाँ भी मिली। साथ में उनके बेटे हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दिसोम गुरु और सभी लोग मौजूद थे और कई सारे मंत्री मौजूद थे। आज उन्होंने केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, रेलवे कॉलोनी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, आदित्यपुर स्टेशन के नए रास्ते के लिए रेलवे प्रबंधन ने बुधवार को रेलवे कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। करीब 60 झोपड़ी नुमा घरों पर बुलडोजर चला। इस अभियान में आरपीएफ व रेलवे के अधिकारी, जवान व कर्मचारी शामिल थे। तो वहीं आप पता चले दोस्तों कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन पर उनकी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हुआ जुटान शुरू हो चुका है। समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ शिबू सोरेन के आवास पर बाहर पहुंच रहे हैं। आवासों को हरे और सफ़ेद गुब्बारों से सजाया गया है। शिबू सोरेन के जन्मदिन पर जेएमएम कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। सभी दिसोम गुरु की एक झलक पाने और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए उनके आवास के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम हेमंत सोरेन भी पिता को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, स्कूल टीचर से झारखंड की सियासत में ऐसी हुई बाबूलाल मरांडी की एंट्री, पहले मुख्यमंत्री बनने तक का किस्सा है रोचक। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की राजनीति के अध्याय में बाबूलाल मरांडी का अगर जिक्र नहीं न हो तो वह पुस्तक अधूरा है। जब अलग राज्य बना तो बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। आज वे 65वें साल में प्रवेश कर गए हैं। बाबूलाल का जन्म 11 जनवरी 1998 को हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही वे आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़े गए। संघ ने पूरी तरह से जुड़ने से पहले गांव के ही एक स्कूल में अध्यापक थे। वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, ICAI CA रिजल्ट 2022 घोषित हो चुका है। झारखंड के 5 छात्रों ने CA फाइनल में किया कमाल। बचले के द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के नवंबर 2022 सेशन के लिए आयोजित CA फाइनल और CA इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। CA फाइनल में रांची परीक्षा केंद्र से टॉप 5 स्थान हासिल करने वालों में आर्यन, शिवानी, मुस्कान, गोपाल, दृष्टि, सौरावगी, दीपिका और कृतिका सोनी शामिल हैं। आर्यन शिवानी को देश भर में 25वां व मुस्कान गोवाल को 43वां स्थान मिला है। आर्यन शिवानी हरमऊ हाउसिंग कॉलोनी व मुस्कान अनंतपुर ओवरब्रिज की रहने वाली हैं। अगली बड़ी खबर क्या रही है, बीएड व एमएड में नामांकन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लेगा एंट्रेंस एग्जाम, कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, पता चले कि झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इसके तहत प्रवासी मजदूरों की समान मौत होने पर भी पार्थिव शरीर उनके गांव लाने में सरकार आर्थिक सहायता देगी। राज्य के सरकारी और निजी बीएड एमएड कॉलेजों में नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के जरिए होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा तैयार UGC रेगुलेशन 2018 के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो वहीं हम बात कर ले झारखंड के मौसम विभाग को लेकर के, तो एक बड़ी अपडेट, झारखंड के मौसम में ले रहा है करवट। धीरे धीरे कम होगी ठंड, निकलेगी अच्छी धूप, रात में कम होगी कनकनी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में अभी भी कई जगहों पर शीतलहर जारी है। हालांकि मौसम अब सामान्य की तरह बढ़ रहा है। राज्य के कई जिलों का तापमान सामान्य की तरह बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी कनकनी जारी है। कई जिलों में सुबह कुहासा और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में राज्य में ठंड कम होगी। बचले के 13 जनवरी के बाद बदलने लगेगा मौसम। 13 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में कहीं कहीं ठंड का असर ज़्यादा है। सर्द हवा की रफ्तार में कमी आई है। मौसम साफ है और धूप निकल रही है। अगले 24 घंटे के दौरान रात में कनकनी की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव होगा।
तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पारसनाथ पहाड़ को मरांगबुरु घोषित करने पर अड़े आदिवासी, जेएमएम विधायक ने संभाली विरोध की कमान, 24 को झारखंड बंद की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, समेत शिखर को जैन तीर्थ स्थल घोषित करने का मामला अब नया रूप ले चुका है। पहले जहां यह मामला जैन समाज और राज्य सरकार के बीच ही था, वहीं अब आदिवासी समाज खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को गिरिडीह में आदिवासी समुदाय ने शक्ति प्रदर्शन किया। आदिवासियों ने पहाड़ पर स्थित अपने पूजा स्थल दिसो मांझी थान में पूजा की थी। साथ में पूरे पारसनाथ पहाड़ को मरांगबुरु घोषित करने की मांग की सरकार के समक्ष रखी थी। उन्होंने 24 फरवरी को झारखंड बंद की चेतावनी भी दी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, रांची के श्रेया गर्ल्स कॉलेज में छात्रा ने की आत्महत्या। बोकारो के ललपनिया की रहने वाली थी छात्रा, परिजनों को पुलिस ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, लालपुर थाना क्षेत्र के श्रेया गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। बताया जाता है कि वह यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। उसका नाम सकुप्ता प्रवीण है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने आज सुबह हॉस्टल के अपने रूम में आत्महत्या कर ली है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, कल्याण विभाग के आवासीय स्कूलों में एडमिशन शुरू। रांची में संचालित है 7 आवासीय विद्यालय, 24 फरवरी तक जमा कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ दोस्तों, रांची जिले के 7 और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में संचालित 25 आवासीय विद्यालयों में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित किया जा रहा है। एकेडमी सेक्शन 2023-24 के लिए पहले क्लास में एडमिशन के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन आवासीय विद्यालयों के ऑफिस से पहले क्लास में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लिए जा सकते हैं। एडमिशन फॉर्म सुबह 10 बजे से 3 बजे तक मिलेंगे। विभाग की ओर से दी गई सूचना के अनुसार 24 फरवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित स्कूलों में जमा किए जा सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने किया अमीन बजट पोर्टल व मोबाइल ऐप का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में अमीन कर बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल पर मोबाइल ऐप के माध्यम से झारखंड की आम नागरिक भी अब आगामी राज्य बजट 2023-24 से संबंधित अपना महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार को भेज सकेंगे। बजट 2023 और 24 में राज्य का बजट कैसा होना चाहिए, इस निमित्त अपना महत्वपूर्ण सुझाव 20 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन पोर्टल अमीन कर बजट के माध्यम से भेज सकेंगे। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति में यूजीसी की शर्तें नहीं बदल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षक व एकेडमी स्टाफ की नियुक्ति में होने वाली विसंगतियां दूर कर दी है। अब यूजीसी रेगुलेशन 2018 के आधार पर ही राज्य की यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में लेक्चरर, प्रोफेसर व अन्य एकेडमी स्टाफ की नियुक्ति होगी। बचले की यूजीसी की शर्तों में से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। नियुक्ति में वरीयता भी वही होगी जो यूजीसी ने तय कर रखा है। इंटरव्यू के मार्क्स भी तय हो जाएंगे। सिलेक्शन बोर्ड अपने तरीके से इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, झारखंड जननियों में पारसनाथ पहाड़ी को मुक्त कराने की मांग तेज। आदिवासी 30 जनवरी को रख सकेंगे उपवास। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर क्या रही है, आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के कोल्हातू में आदिवासी पारसनाथ पहाड़ी को बचाने के अपने आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 30 जनवरी को एक दिन का उपवास करेंगे। आदिवासी संस्थाओं के संयुक्त फोरम के एक सदस्य ने जानकारी दी है कि बड़ी संख्या में आदिवासी मंगलवार को गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ियों के पास एकत्र हुए और राज्य सरकार एवं केंद्र से इस स्थल को जैन समुदाय के चंगुल से मुक्त कराने का आग्रह किया है। मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, अब शिक्षकों की नहीं लगेगी ड्यूटी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसका विरोध भी शिक्षकों की ओर से किया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जातीय जनगणना में सहायक शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाए, बदले कि इन शिक्षकों को किया जाएगा मुक्त। अपर मुख्य सचिव ने यह साफ किया है कि उन सहायक शिक्षकों को मुक्त किया जाए जो इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2023 से संबंधित हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने सभी जिला पदाधिकारियों को लिखे पत्र में लिखा है कि राज्य में चल रही जाति गणना में शिक्षकों की सेवा ली जाने की वजह से इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा के संचालन पर विपरीत असर पड़ रहा है।
इंटर प्रायोगिक शिक्षा परीक्षा 10 जनवरी को 20 जनवरी तक आयोजित की जानी है। दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड से आज ही शाम के ब्रेकिंग समाचार के साथ। हमें उम्मीद है पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना ही आप सबको ऐसी खबरें मिलती रहेंगी।